एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो स्पिरिट बीस्ट होता है इसने काफी खतरनाक तरीके से अपने क्लॉ से इस एनिमली के ऊपर अटैक कर दिया होता है और ये बीस्ट जो होता है अटैक करते हुए कहता है कि बच्चे ले पहले ये खा। और इस स्पिरिट बीस्ट को इस तरीके से अटैक करता देख के ये जो एनिमली होता है काफी ज्यादा चौंक गया होता है, क्योंकि जिस पॉइंट से इसको देख रहा होता है उससे इसको ऐसा लगता है कि असल में ये जो बीस्ट है ये इस बच्चे को बचा रहा है। इसकी वजह से इसको सच में ये गार्डियन बीस्ट लगता है और फिर क्या था ये तुरंत ही काफी ज्यादा पावर को अपने मुंह में इकट्ठा करते हुए कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि आज यहाँ पे कौन मरता है। और इतना कहते हुए ये काफी खतरनाक तरीके से अपने मुंह से काफी सारा अटैक कर देता है। तो ये बीस्ट जो होता है इस चीज को देख के पीछे नहीं हटता और ये भी अटैक कर देता है। और फिर क्या था दो बड़ी ताकतें काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से टकराती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और लीलो जो होता है इस चीज को देख के हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार इन दोनों ने लड़ना शुरू कर ही दिया। और जिस हिसाब के ये दोनों खूंखार खतरनाक हैं, तो एक बार ही जो इनकी बैटल शुरू हो गई तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये बैटल तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि इन दोनों में से एक पार्टी मारी नहीं जाती है। और ये बैटल कितनी ही लंबी क्यों ना चले खत्म जरूर होगी और आखिरकार मेरा प्लान सफल हो जाएगा। लेकिन आखिर अचानक से मुझे इतनी ज्यादा नींद से क्यों आने लगी है। और जैसे लीलो अपने चारों तरफ देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि काफी सारे क्रिएचर्स ने इसको चारों तरफ से घेर लिया होता है। जबकि सब लीलो जो होता है अपनी जगह पे जम सा गया होता है और मूव नहीं कर पा रहा होता है और इसी वजह से खुद भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब तो यहाँ तक कि मैं अपनी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब मेरा प्लान इतना बढ़िया प्लान कामयाब होने वाला है तब असल में मैं इस तरीके से सच में यहाँ पे मर जाऊंगा। और जब लीलो को ऐसा लगता है कि ये सच में यहाँ पे मारा जाएगा कि तभी यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक अटैक होता है और एक ही झटके में इस अटैक के ब्लास्ट के साथ ही काफी सारे एनोमलीज मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाली और कोई नहीं हमारी जियांग क्विंग होती है, जो कि मैदान में उतर आई होती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि काफी सारे जने मैदान में उतर गए होते हैं और जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि सभी लोग लीलो को प्रोटेक्ट करो। जबकि इस तरफ लीलो जो होता है कमजोरी की वजह से नीचे गिरने लगा होता है और इस चीज को देख के जियांग क्विंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद ये इसको गले से लगाते हुए बालों को सहलाते हुए कहती है कि लीलो इस बारी तुम मेरे हीरो हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इतनी खतरनाक एनोमली और जायंट बीस्ट की बैटल चल रही थी तो इसी वजह से सभी को ही एक मौका मिल गया था जिससे कि ये लीलो को बचा के हाई वॉल के पीछे लेके आ सके। और जैसे लीलो को वहां से बचा के अंदर लेके आया जाता है तो इसको बैठा दिया जाता है। और यहाँ पे ये जो क्यूटी होती है ये कहती है कि लीलो तुम तो सच में काफी ज्यादा गजब के हो, जो असल में तुम 3 टेल्ड बीस्ट को यहाँ पे ललचा के ला सके, लेकिन आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। तो लीलो जो होता है शो ऑफ करते हुए कहता है कि जैसे उसने मुझे देखा उसको मेरे से मोहब्बत हो गई, मेरा दीवाना हो गया, जिसकी वजह से वो पागलों की तरह मेरे पीछे करने लगा। और मैं जो इतना बढ़िया सुंदर देखता हूँ तो पक्का उसका दिल मेरे पे आ गया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरी इतनी खूबसूरती से जलता हो। और इस चीज को सुन के सभी लोग काफी जोरों से हंसते हुए कहते हैं कि लीलो तो सच में काफी मजेदार है, मुझे तो सच में इसका ये मजाक काफी ज्यादा अच्छा लगा। जबकि सब लीलो भी काफी ज्यादा हैरान होता है इन सब की बातों को सुन के, क्योंकि इसको तो ऐसा लगा था कि इसकी बात को सुन के ये सभी लोग चिल्लाएंगे भड़केंगे। जबकि सब ये जो भाई होता है ये आगे आते हुए कहता है कि जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया ही था कि तुम हमेशा की तरह ही अनबीटेबल हो और वाकई में तुम सही थे। और अब तो मुझे शर्म आ रही है जो मैंने तुम्हारे उस डिसीजन पे डाउट किया था। तो ये जो क्यूटी होती पीछे से कहती है कि देखो देखो कितना ज्यादा मीठा बोल रहा है। जबकि सब भाई मैंग मैंग तो इसकी दीवानी सी हो गई होती है और ये कहती है कि कैप्टन आप तो सच में काफी ज्यादा कूल हैं, इसलिए आज से आप ही अकेडमी में मेरे आइडियल हैं। और जिन्फो कहता है कि कैप्टन जिस पल आप इसे स्ट्रॉन्ग होल्ड से चले गए थे तभी मैंने यहाँ तक कि आपके मरने पे क्या बोलना है ये भी सोच लिया था, यहाँ तक कि लिख भी लिया था। लेकिन अब इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस तरह की कुछ चीजें होती है वो किसी न किसी दिन जरूर काम आ जाती हैं। और इस बात को सुन के लीलो जो होता है भड़कते हुए कहता है कि जिन्फू तुम वाकई में काफी मीठा बोलते हो, लेकिन अगली बार से मत बोलना। और जब सभी लोगों ने लीलो को घेर रखा होता है कि तभी हम दूसरी होंगलियान को देखते हैं जिसकी नजरें इसी पे ही गड़ी होती है और ये परेशान होते हुए सोचती है कि धत तेरे की अब तो लीलो की जो पॉपुलैरिटी वो एक बारी और वापस से काफी बढ़ गई है, लेकिन इसने इस पॉपुलैरिटी को अपनी जान पे खेल के कमाया है तो इस पर मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। और इस तरीके से इसका मुझ पे एक एहसान भी है, लेकिन इससे हमारे बीच में जो हॉस्टिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। और मानना पड़ेगा लोलैंड हाउस का ये जो यंग लॉर्ड
स्क्वाड है ये तो यहाँ तक कि जियांग क्विंग से भी ज्यादा खतरनाक है। और तभी हमें काफी तगड़े वाले ब्लास्ट का साउंड सुनाई देता है, जिसको सुनते दूसरी होंगलियान के भी होश उड़ जाते हैं। और लीलो जो होता है जियांग क्विंग के पास जाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर इनमें से कौन जीतेगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये जो एनिमली और स्पिरिट बीस्ट होता है ये वाकई में एक दूसरे से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। और इनकी इस तरह की खतरनाक फाइट को देख के जियांग क्विंग ऑब्जर्व करते हुए कहती है कि ये जो 3 टेल जायंट बीस्ट है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसकी वजह से इसका हर एक अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। जबकि दूसरी तरफ ये जो एनिमली है इसकी जो डायरेक्ट कॉम्बैट स्ट्रेंथ है वो इंफीरियर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसने पहले अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को बैरियर को डिस्ट्रॉय करने में खर्च कर दिया था, जिसकी वजह से 3 टेल जायंट बीस्ट जो है वो अंत में जीत जाएगा। लेकिन फिर भी इसके लिए इसको काफी बड़ी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इस चीज को सुनते लीलो जो है सोचता है कि बहुत बढ़िया, जैसा मैंने अनुमान लगाया था ये चीजें वैसे ही हो रही हैं, क्योंकि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इनमें से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाए जबकि दूसरा वाला मर जाए। और एक बार जो ये बैटल खत्म हो जाएगी तब मेरी बारी आएगी जब मैं उस चीज को इस्तेमाल करूंगा जिसे मैंने संभाल के रोक के रख रखा है। और लकीली यही स्पिरिट बीस्ट होगा जो कि अपनी जान पे खेल के लड़कर अंत में यहाँ पे डट के खड़ा रहेगा। और वैसे भी हम इस लेवल के खतरनाक मॉन्स्टर का सामना डायरेक्ट तो लड़के नहीं कर सकते हैं। और वैसे तो 3 टेल जो है वो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो रखा है, लेकिन इसके मुकाबले जो एनिमली इसकी ज्यादा बुरी हालत हो रखी है। और एक बारी देखो तो इसका हश्र कैसा हो गया है। और इस जाइंट एनिमली की ऐसी बदतर हालत को बाकी के एनिमलीज भी देख लेते हैं और वो वाकई में इस तरफ ही काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। और इस चीज को होता देख के लीलो जो होता है ये बताता है कि ये तो सभी को 3 टेल जाइंट बीस्ट को खत्म करने का ऑर्डर दे रहा है। और हम देखते हैं कि ये जो इतने सारे एनिमलीज होते हैं, क्रीचर्स होते हैं, इन्होंने 3 टेल्ड स्पिरिट बीस्ट के ऊपर अटैक नहीं किया होता है बल्कि इसको इग्नोर करके आगे बढ़ गए होते हैं। और ये सीधे ही इस एनिमली जाइंट एनिमली की तरफ जा रहे होते हैं। और इस चीज को देख के लीलो भी काफी हैरान होता है, क्योंकि ये भी सारी बात को समझ गया था इन सभी एनिमलीज को इस बड़े एनिमली की तरफ बढ़ता देख के। क्योंकि ये जो ग्रेट कैलेमिटी है ये अंत में 3 टेल स्पिरिट बीस्ट के हाथों से नहीं मरा है बल्कि ये अपने ही साथियों के हाथों से मरा है। और जिनको इसने गुलाम बना के अपने काबू में रखा था उन्होंने ही इसको खा लिया है, निगल लिया है। और सारे एनिमली छोटे छोटे एनिमलीज जो होते हैं वाकई में इसके ऊपर टूट पड़ते हैं जैसे कि पार्टी की जा रही हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।